हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा क्या होती है? ये किसी भी सेल द्वारा, जैसे सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या उसके द्वारा कितना अधिकतम कार्य किया जा सकता है, उसका जो माप होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसे बोलते हैं सेल की गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा क्या है? सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य का माप होता है। तो ये हमें ध्यान देना है। तो यहां पर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा समझेंगे कि गिब्स ऊर्जा का क्या रोल है सेल के अंदर और वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी निर्भर करती है। तो देखो, इसको सरल तरीके से समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बनाया यहां पर कि विद्युत रासायनिक सेल में, कोई भी सेल है उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होकर जो ऊर्जा रासायनिक, वो विद्युत के रूप में हमें प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है कि सेल विभव जो होता है, यानी सेल का जो विभव है वो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित होता है। यानी गिब्स ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो जो परिवर्तन है वो सेल विभव पर निर्भर करता है या उसके ऊपर संबंधित होता है आपस में, ये दोनों। तीसरा पॉइंट है विद्युत रासायनिक सेल में निकाय द्वारा परिपथ में, सेल के अंदर जो है, जो भी रासायनिक जो सेल होता है उसमें निकाय द्वारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करके कार्य किया जाता है। अब निकाय यहां पर किसके लिए काम आया है? निकाय आया सेल के लिए। तो सेल एक निकाय हो गया और परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्या करता है? स्थानांतर करता है। यानी सेल के अंदर से जो ऊर्जा है वो बाहर आती है परिपथ में, जिसको हम किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं, लाइट जलाने में या किसी चीज को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये कार्य करता है। कौन करता है? सेल करता है, जिसको हम यहां पर निकाय कह रहे हैं। अब देखो, एक सेकंड में किया गया विद्युत कार्य, प्रति एक सेकंड में सेल द्वारा जो विद्युत कार्य किया जाता है वो विद्युत विभव और कुल प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो भी कार्य हो रहा है वो, उसका जो कुल विभव है सेल का, वो और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इस वाले टॉपिक्स जो पॉइंट्स है, इसका जो फॉर्मूला देख लो कि अधिकतम जो कार्य है वो एक तो हो गया हमारे पास में ये सेल विभव, और गुणा में आ गया यहां पर कुल प्रवाहित आवेश एन एफ। एफ क्या है? एफ है फेराडे, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और एन है आवेशों की जो संख्या होती है वो है। जैसे कि हमने देखा था उसके क्वांटीकरण के आधार पर Q बराबर एन ई। तो यहां पर एन तो ये संख्या हो गई और ई की जगह यहां पर आवेश ले लिया एफ। एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर कितना आवेश है वो यहां पर दिया हुआ है, और एन हो जाएगा मोलों की संख्या। तो कुल आवेश मिल गया हमें ये। तो ये जो है अधिकतम जो कार्य करता है सेल, उसका फॉर्मूला में ये मिल गया, आवेश इंटू विभव। अब सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, फिजिक्स की बात करें अगर, तो हमने देखा था, देखो कि भैया V बराबर होता है W अपॉन Q, और यहां से W निकालेंगे तो वो मिलेगा ये Q गुणा V। तो देखो, अब इस फॉर्मूले की तुलना करेंगे अगर हम, तो W तो हो गया अधिकतम कार्य और Q हो गया आवेश और V हो गया विभवांतर या विभव, सेल का विभव। तो ये सेम उसी तरह है जैसा फिजिक्स में था। अब देखो यहां पर जो अगला पॉइंट है उसमें गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में बताया हुआ है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो डेल आर जी है। यानी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल जी से दर्शाएंगे, और जो छोटा आर आ रहा है यहां पर, यह दिखाता है रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय सेलों का जो आवेश है
उनका उत्क्रमणीय स्थानांतरण। तो अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो चीजें हैं यहां पर। तो पहले समझना आपको कि उत्क्रमणीय क्या होता है। कि उत्क्रमणीय में अगर कोई सेल उत्क्रमणीय प्रवाहित कर रहा है आवेश का, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है वो बहुत ही संतुलित अवस्था में और बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और कंटिन्यू वो काम कर रहा है। धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, वो सारा काम संतुलित अवस्था में हो रहा है। तो ये जो है, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आवेशों का प्रवाह है वो उत्क्रमणीय है। अब अनुत्क्रमणीय कैसा होगा? वो तब होगा जब शॉर्ट सर्किट हो जाए और एकदम सट देन का पूरा जो सेल है वो डिस्चार्ज हो जाए, बड़ी मात्रा में कम समय के लिए धारा बहे और उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते जिसका हम कोई उपयोगी कार्य करें। तो उत्क्रमणीय के लिए रिवर्सिबल काम में लिया गया है और रिवर्सिबल को बोलते हैं उत्क्रमणीय, और इसको आर से दर्शाया गया है। तो ये जो आर आ रहा है ये उत्क्रमणीय स्थानांतरण के द्वारा या उत्क्रमणीय स्थानांतरण को दर्शाता है, आवेशों के उत्क्रमणीय प्रवाह को। अब उत्क्रमणीय प्रवाह मैंने बता दिया आपको कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर धीरे धीरे आवेश का प्रवाह हो रहा है तो हम उसके द्वारा जो भी सेल के द्वारा जो कार्य होगा हम उसको उपयोगी कार्य में काम में ले सकते हैं। वो संतुलित प्रवाहित हो रहा है, यानी संतुलित अवस्था में आवेश का प्रवाह हो रहा है। और अनुत्क्रमणीय में एकदम प्रवाहित होता है, असंतुलित, हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं उसके ऊपर, और ऐसे जो आवेश का प्रवाह होता है उसका हम किसी भी कार्य में काम में नहीं ले सकते। तो पहले तो ये ध्यान देना है यहां पर। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो है डेल आर जी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किए गए अधिकतम उपयोगी कार्य का मापन है। तो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या है? सेल के द्वारा, यानी सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके द्वारा कितना अधिकतम कार्य हो रहा है उसका मापन होता है डेल आर जी। तो क्या करता है? ये अधिकतम कार्य को मापता है और इसको हम लिख सकते हैं डेल आर जी बराबर अधिकतम कार्य। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अब आगे देखते हैं, ये थोड़ा डिटेल से इसलिए बताया है ताकि ये फंडामेंटल क्लियर हो, और बोर्ड की दृष्टि से देखें अगर तो आपको इतना बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट्स में 4 लाइनों का ये डेरिवेशन या जो भी है टॉपिक खत्म हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पहले बनना जरूरी है। तो देखो, यदि गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं, अगर हम कोई भी गैल्वेनिक सेल है और उससे हम अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं तो आवेश का जो प्रवाह है वो उत्क्रमणीय करना होगा। अब उत्क्रमणीय का मतलब ये समझना है कि एकदम संतुलित रूप से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आवेश का प्रवाह होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि उसको हम उपयोगी कार्य के रूप में काम में ले सके। उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रवाह है। तो आवेश का जो प्रवाह कैसा होना चाहिए? उत्क्रमणीय होना चाहिए। और गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया जो उत्क्रमणीय कार्य है, जो भी उत्क्रमणीय कार्य होता है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि दोनों में संबंध क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी जो उत्क्रमणीय कार्य होगा वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। तो देखो यहां पर कमी का मतलब यह हो गया कि जो भी अधिकतम कार्य है, ये देखो ये अधिकतम कार्य है, NFE से ला रहा है, ये है अधिकतम कार्य, और ये जो कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। जो कमी कब होगी? जब हम आगे माइनस लगाएंगे। तो आगे जो माइनस लगाया हुआ है वो ये दर्शाता है कि किसी भी रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर हो रहा है, यानी कमी के बराबर आपको माइनस लगाना है यहां पर। अब देखो, इस प्रकार जो एक अभिक्रिया है हमने देखी थी सेल के लिए, तो यहां पर जिंक है, कॉपर है, और ये एक सेल अभिक्रिया है यहां पर। अब इसमें जो N है, N का मान है 2 यहां पर, तो N का मान यहां पर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 F
ई सेल। तो इससे हम ये फॉर्मूला इस अभिक्रिया से ये बना सकते हैं हम। और इसके बाद देखो, यदि समस्त स्पीसीज जो भी अभिक्रियाकारी स्पीसीज है Zn प्लस Cu प्लस जो भी है Cu2 प्लस जो भी है, वो अगर उनकी जो सांद्रता है अगर 1 इकाई है तो हम सेल विभव को ई नोट सेल से दर्शाएंगे, मानक सेल विभव। तो यहां पर ये ई सेल जो है वो ई नोट सेल से हो जाएगा। अब मैंने यहां पहले बताया कि इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, यूं किया और एक लाइन यूं कर दी, या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ई सेल यूं किया और एक यूं खींच दी। तो ये निरूपण अलग अलग तरीके से होता है, आप तीनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो। अब देखो, ऐसी कंडीशन में जो डेल आर जी होगा वहां पर भी ऊपर ये सिंबल आ जाएगा नोट की तरह, अगर सांद्रता 1 इकाई होती तो यहां पर ये ले लिया माइनस NF, और जहां पर ये ई सेल था वहां पर हो गया ई नोट सेल। अब इससे पहले की जो हमारी जो डेरिवेशन थी या जो टॉपिक था उसमें देखा था हमने साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक में हमें एक फॉर्मूला मिला था कि ई नोट सेल बराबर होता है RT बटा NF ln KC। अगर यहां पर लॉग रखेंगे तो आगे हमें 2.303 करना पड़ेगा, और आगे का 2.303 हटाएंगे तो यहां पर कर दो ln, नेचुरल लॉग है ये। तो ये है, तो ये वाला जो मान है इसका यहां रखेंगे अगर हम, तो देखो डेल आर जी नोट माइनस NF पड़ा है और ई नोट सेल की जगह रख दिया हमने ये वाला मान। तो NF से NF कट गया और माइनस RT ln KC मिल गया हमें साम्य स्थिरांक के रूप में। तो यहां थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमने देखा था कि अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे साम्य स्थिरांक के रूप में, ई नोट सेल बराबर 2.303 RT बटा NF, तो आपको ln की जगह करना पड़ेगा log KC, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पर log की जगह जाएगा ln, जिसकी आधार e होती है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसकी आधार यहां पर 10 है, उसकी आधार e है, तो इसी से मैंने ये बनाया है। तो ये जो मान है यहां पर रख दिया। अब वापस इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आगे ये 2.303 हम लगा सकते हैं। तो ये एक गिब्स ऊर्जा है जो सेल के द्वारा अधिकतम किए गए कार्य का माप करता है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है इसके बारे में देखो, एक होती है स्वत अभिक्रिया, जो अभिक्रिया अपने आप होती है, आपको कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अभिक्रिया अपना हो जाती है। तो उसके लिए नेगेटिव रहेगा, और किसके लिए पॉजिटिव रहेगा, अगर आपको अभिक्रिया कराने के लिए कुछ बाहर से एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इसका मान पॉजिटिव रहेगा। और अगर अभिक्रिया रुक गई है तो ऐसी कंडीशन में डेल आर जी का मान 0 हो जाएगा। तो ये अलग अलग है, आपके सिलेबस में जो है वो इतना है, तो इसको आराम से नोट करें, समझें। और ये जो फॉर्मूले हैं, तो एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और एक जो है ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये 1-2 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने, फॉर्मूले पूछ लेते हैं, इनके ऊपर छोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल बन सकते हैं।